यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। तेज रफ्तार में आइए खबरों को देखते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक जारी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी बैठक में शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर 5 अगस्त को हो सकती है राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट। सेना के जवानों के साथ देखी घातक हथियारों की प्रदर्शनी। सीडीएस रावत और सेना प्रमुख नरवणे रहे साथ। लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने श्रमिकों से की बातचीत। सीएम ने नवीन रोजगार छतरी योजना का किया शुभारंभ। नवीन रोजगार छतरी योजना में 3,484 लाभार्थियों को दिया जाएगा लोन। सभी को ऑनलाइन ट्रांसफर होगा पैसा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में दूसरी मुठभेड़। सेना ने 7 आतंकवादियों को किया ढेर। मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस को बताया जहांगीरों के वंशज। का राजीव गांधी फाउंडेशन के पैसों का जनता को दें जवाब। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने उत्तर प्रदेश का कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 28,664 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अब कोरोना के 17,264 एक्टिव केस। साथ ही कहा कि प्रदेश में कुल सैंपल 14,26,303 की हुई जांच। फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में अब तक 4,115 लोग भर्ती। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,884 लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना काल बनकर ले रहा लोगों की जान। एक दिन में रिकॉर्ड 671 लोगों की मौत। अब तक देश में 26,273 लोगों की हुई मौत। भारत में 10 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कुल संख्या बढ़कर 10,38,716। देश में लगभग 3,58,692 एक्टिव कोविड केस। ठीक होने वालों की संख्या हुई 6,53,750। कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। कोरोना से रिकवरी रेट हुआ 62.93%। यूपी में शुरू हुआ वीकेंड लॉकडाउन। सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रशासन कराएगा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन। आज और कल यूपी में बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद। खुली रहेंगी फल और सब्जी की दुकानें। आगरा में वीकेंड लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। आईएसबीटी पर ताक पर रखे गए नियम कानून। ज्यादातर दुकानें खुली नजर आई। उत्तराखंड में लॉकडाउन की गाइडलाइंस हुई जारी। सिर्फ 4 मैदानी जिलों में आज और कल रहेगा लॉकडाउन। राज्य में देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज और कल यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन। 4 मैदानी जिलों में ही करीब 900 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में 9 पहाड़ी जिलों में कोई पाबंदी नहीं। पहाड़ी इलाकों में सभी छूट जारी रहेंगी। हल्द्वानी में भी लॉकडाउन का नहीं दिखा असर। बिना कारण निकलने वालों का काटा गया चालान। हरिद्वार में नहीं दिखा लॉकडाउन का कोई खास असर। बाजार में बेखौफ घूमते दिखे लोग। देहरादून में सुबह नहीं दिखा लॉकडाउन का असर। सड़कों पर आराम से जाते दिखे लोग। एटा में लॉकडाउन तोड़ने और मास्क न पहनने वाले युवकों को पुलिस ने सिखाया सबक। 20 सड़क लगवाए उठक बैठक। फर्रुखाबाद में दरोगा सहित मिले 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगभग 320। नैनीताल में भी लॉकडाउन का असर सुबह से ही दिखा बेअसर। सड़कों से पुलिस दिखी गायब। बेरोक-टोक दौड़ती दिखी गाड़ियां। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया गया है। वहीं इसका असर रुड़की में भी देखने को मिला। जरूरी सामान की दुकानें खुली रहीं। सिविल लाइन बाजार पूर्ण रूप से बंद देखने को मिला। प्रशासन भी दुकानदारों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है और दुकानदारों ने भी इसका समर्थन किया। कठिवा में भी लॉकडाउन का असर दिखा। जरूरी सामग्री के अलावा बाजार पूरी तरह से बंद दिखा। लेकिन व्यापारियों ने सरकार के वाइन शॉप खुले रहने के निर्देश पर सवाल खड़े किए। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को राजस्व वाइन शॉप के अलावा उनके कारोबार से भी मिलता है, तो फिर उनके व्यवसाय से भेदभाव क्यों किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को राजस्व वाइन शॉप के अलावा उनके कारोबार से मिलता है। नोएडा में दिख रहा मिनी लॉकडाउन का असर। नोएडा दिल्ली बॉर्डर अभी भी बंद। पुलिस लगातार कर रही है चेकिंग। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में 139 नए मरीज आए सामने।
जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,900 के पार। पीलीभीत में एक साथ सामने आए नए 10 पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केसों में 7 पुलिसकर्मी शामिल। अलीगढ़ में लगातार जारी है कोरोना का कहर। 32 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। लगभग 600 हुए कोरोना मरीजों की संख्या। बिजनौर में एक दिन में मिले 48 कोरोना पॉजिटिव। हल्दौर थाने का पुलिसकर्मी भी निकला पॉजिटिव। लगभग 500 हुए कोरोना मरीजों की संख्या। कानपुर में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में 126 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। अब तक 6 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। अमरोहा में 28 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 300 के पार। गाजियाबाद के जिलाधिकारी के आदेश पर एलाइट होटल तरु को कोविड सेंटर के रूप में संचालित किए जाने का दिया निर्देश। सिंगल ऑक्यूपेंसी पर 1500 प्रतिदिन देना होगा। मेरठ में मंदिर खोलने के लिए पुजारियों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। कोरोना के चलते बंद है मंदिर। कल है सावन की शिवरात्रि। और यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश के पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भारी बारिश ने जमकर मचाया तांडव। कई घरों में घुसा बारिश का मलबा। मुंशियारी लीलम मार्ग भी लैंडस्लाइड के चलते बंद। गोरखपुर डोमिनगढ़ बंदे का एसएसपी ने किया मुआयना। लगातार बारिश से बाढ़ के खतरे को लेकर लिया जायजा। एनडीआरएफ और बाढ़ चौकियों को एहतियात बरतने के दिए निर्देश। टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांव भूस्खलन का खतरा बढ़ा। दहशत के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। आजमगढ़ में बहने वाली घाघरा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। पानी में डूबे कई गांव। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लिया जायजा। गोरखपुर में बारिश बनी किसानों की मुसीबत। सब्जी के खेतों में जलभराव। कई किसानों को हुआ भारी नुकसान। अल्मोड़ा में पानी के संकट को लेकर डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा, जल्दी शुरू हो किया जाएगा फिल्ट्रेशन प्लांट मंडेला का निर्माण कार्य। लोगों को पेयजल संकट से मिलेगी निजात। महाराजगंज में बढ़ा बाढ़ का खतरा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने किया जिला हवाई निरीक्षण। मानसून की शुरुआत में ही प्रयागराज में जगह जगह हुआ जलभराव। करेली इलाके में तो घरों में घुस गया पानी। सैकड़ों महिलाओं ने नगर निगम का किया घेराव। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। शहर में जगह जगह भरा बारिश का पानी। उत्तरकाशी के यमुना घाटी के धारदाल क्षेत्र का तहसील मुख्यालय बड़कोट से कनेक्शन पूरी तरह कटा। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा में सैलाब ला दिया है। कई गांवों में बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है। कटान जारी है। लखनऊ रेंज की आईजी महालक्ष्मी लखीमपुर खीरी की नोडल अधिकारी बनाने के बाद पहली बार लखीमपुर खीरी में बने कंटेनमेंट जोन का उन्होंने निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। ललितपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने बताया, आर्थिक तंगी से परेशान था युवक। मृतक 2 बेटियों का था पिता। सुल्तानपुर में एडीजी ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था और कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस के काम की सराहना। कोरोना काल में स्कूल करा रहे ऑनलाइन पढ़ाई। प्रयागराज में इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब होने के चलते परेशान बच्चे और पेरेंट्स। नोएडा में चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नोएडा सेक्टर 59 का मामला। बरेली में गाड़ी को साइड नहीं देने पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। बाजार में सरेआम दौड़ा दौड़ा कर की पिटाई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। भदोई में एक महिला मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस हुई हादसे का शिकार। एम्बुलेंस की ट्रक से हुई टक्कर में महिला मरीज के साथ 2 की मौत। प्रतापगढ़ में मासूम बच्चे का खेत में मिला शव। मृतक बच्चे के शरीर पर चोट के निशान। घर से गायब था मासूम। हत्या कर मासूम का फेंका गया शव। बच्चे का शव मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मांधाता कोतवाली के उडीडी गांव की घटना। कानपुर में विकास दुबे एनकाउंटर का रिक्रिएशन किया गया। मुठभेड़ के स्थान पर दोहराया गया एनकाउंटर सीन। पूरे घटनाक्रम की हुई रिकॉर्डिंग। कानपुर शूटआउट मामले में न्यूज 18 रोज कर रहा है खुलासे। विकास दुबे कानपुर में हुए जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी नीरज सिंह गौर के साथ तस्वीर में खड़ा नजर आया। नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश साजिद को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल को किया बरामद। बदमाश साजिद पर लगभग 20 से ज्यादा मुकदमे। कानपुर में दरोगा मनोज पाटिल की सड़क हादसे में मौत। झांसी में दबिश डालने गए थे दरोगा।
चकेरी थाने के शिव गोदावरी चौकी इंचार्ज थे मनोज। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र में बेकाबू ओला कार ने बाइक सवार युवक को रौंदा। युवक की मौके पर ही मौत, जांच में जुटी पुलिस। बांदा में ओवरब्रिज की रेलिंग में फंदे से लटका मिला वृद्ध का शव। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जताई हत्या की आशंका। शहर कोतवाली के बाबूलाल चौराहे का मामला। मिर्जापुर में खनन माफियाओं द्वारा बनाए गए गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। एरोरा थाना क्षेत्र के चिरैया मौजा का मामला। कासगंज में पति ने पत्नी की बेरहमी से की हत्या। धारदार हथियार से पति ने की पत्नी को मार डाला। पत्नी की हत्या कर मौके से फरार हुआ हत्यारा पति। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली क्षेत्र के बड्डू नगर का मामला। अलीगढ़ में मायके से ससुराल पहुंची विवाहिता के लिए ससुरालीजनों ने किए घर के दरवाजे बंद। घंटों दरवाजा पीटने के बाद भी नहीं खोला दरवाजा। जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में शौचालय न होने से विवाहित महिलाओं ने छोड़ा ससुराल। जगदीशपुर में लगभग 16 महिलाएं लौटी मायके। बदायूं की उजानी थाना पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। मृतक का भाई ही निकला हत्यारा। सिर्फ 18,000 रुपए को लेकर की गई हत्या। गोरखपुर में वाहन चोरों के शातिर गैंग का खुलासा। सरगना प्रिंस तिवारी समेत 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी की 5 बाइक बरामद। एटा में शिक्षा विभाग की कस्तूरबा गांधी विद्यालय में तैनात 5 शिक्षक पाए गए फर्जी दस्तावेजों के सहारे कर रहे थे नौकरी। सभी को किया बर्खास्त। मथुरा में शुक्रवार को नगर निगम की बैठक में नगर आयुक्त रविंद्र कुमार पर चप्पल लेकर हमलावर हुई। पार्षद दीपिका रानी पर केस दर्ज। उसके पति पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। ललितपुर में एक बार फिर हुआ न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। फिरोजाबाद में बरसात के मौसम में भी बारिश न होने पर तप करने बैठी 2 लड़कियां। 3 दिनों से इंद्रदेव को मनाने की कोशिश जारी। आगरा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे बड़ी कालाबाजारी। दिल्ली से 4,500 का इंजेक्शन 20,000 में ला रहे लोग। लखनऊ में मां बेटी के आत्मदाह का मामला। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने दी जानकारी। दोनों को आत्मदाह के लिए उकसाया गया। अमेठी डीएम अरुण कुमार और एसपी ख्याति गर्ग ने पीड़िता के घर जाकर किया निरीक्षण। लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई। शुक्रवार को लोकभवन के सामने 2 महिलाओं ने किया था आत्मदाह करने की कोशिश। महिलाओं ने खुद को लगाई थी आग। उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने मंत्री मदन कौशिक के सामने अफसरों पर उठाए सवाल। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सालों बाद दिखा रेड कोरल सांप। 82 साल बाद दिखा रेड कोरल सांप। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उधम सिंह नगर में एक महिला ने 49 लोगों को कोरोना संक्रमित किया है। सीएम ने यह भी बताया कि अब वहां हालात ठीक हैं और एक आदमी को ट्रेस किया गया है। टिहरी में दुकान के ऊपर गिरा बोल्डर। बार बार बचा व्यापारी। तत्तुड़ बाजार में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से दहशत। हरीश रावत के ककड़ी और रायता भेजने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी बयान दिया। सीएम का कहना है कि वो हरीश रावत का भेजा रायता सुरक्षित रखेंगे, फैलाएंगे नहीं। महाकुंभ को लेकर आज हरिद्वार में अखाड़ा परिषद और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के बीच अहम बैठक हुई। कुंभ और अखाड़ों में होने वाले स्थायी निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की गई। संत समाज की कई अहम मांगों को लेकर आयोजित ये बैठक काफी सार्थक रही है। संतों ने कई तरह की मांगे रखी हैं। पौड़ी मंडल मुख्यालय वैसे ही वीरान हो चला था और अब तो कोरोना काल में अधिकारियों ने मंडल मुख्यालय को पूरी तरह से ही दरकिनार कर दिया है। आम दिनों में देहरादून से कैंप ऑफिस चलाने वाले अधिकारी कभी कभार पौड़ी में दिख जाते थे, लेकिन अब कोरोना काल में अधिकारियों ने पूरी तरह से पौड़ी से मुंह फेर लिया है। उधम सिंह नगर की किच्चा में उत्तरी भारत के कई इलाकों में कहर बरपाने के बाद टिड्डी दल ने आज सुबह कई गांवों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया। इस समय धान, गन्ना, चरी की फसल लगी है। टिड्डियों का दल इन्हीं पर टूट पड़ा। देहरादून के प्रेम नगर में प्रशासन ने 3 मंजिला 2 दुकानें गिराई हैं। अतिक्रमण की जद में थी दुकानें। पोकलेन मशीन से गिराई गई थी दुकानें। चंपावत में रुक रुक कर हो रही बारिश का कहर। बेलखेत के पास लिंक मार्ग में एक कार कैदी के बीच में बहकर आने का वीडियो वायरल। उत्तरकाशी के बड़कोट में 2 जगह से बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे। कड़ी मशक्कत के बाद खुला। कुतनोर और लैंडस्लाइड के चलते सड़क पर आया मलबा। टिहरी के चंबा में ऑल वेदर रोड निर्माण में लगी संस्था की दिखी लापरवाही। लाइन टूटने से दिकोल गांव में पेयजल का भारी संकट। 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी ला रहे लोग। देहरादून में मानसून सीजन को लेकर पुलिस ने शुरू की सनाध्य आसपास अभियान चलाने के निर्देश दिए। सख्ती बरती जा रही है।
डीआईजी ने नदियों के आसपास न जाने के लिए शुरू किया अभियान। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। गिट पट्टी में भगवान सोमेश्वर देवता का चल रहा है मेला। हजारों लोगों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।